नाम फाज़ला जान है और मैं अलीजन रोड ईदगाह से बिलोंग करती हूँ। मैं बचपन से स्केचिंग करती थी, मैं ड्राइंग करती थी, आर्ट बनाती थी। फिर मुझे बीच में शौक़ हुआ कि मुझे पेंटिंग भी सीखनी चाहिए और फिर मुझे मिले साहिल मंजूर आर्टिस्ट, जो कि एक टीचर है, वो आर्ट सिखाते हैं। तो मैंने उनको बोला मुझे आर्ट सिखाओ। तो फिर धीरे धीरे हमने प्रोजेक्ट्स बनाए काफ़ी, फिर मैंने उनसे सीखा और अभी हम इकट्ठे पेंटिंग बनाते हैं। हम लाइव इंटरेक्शंस पे जाते हैं, लाइव पेंटिंग के इंटरेक्शंस करते हैं और अभी फ़िलहाल मैं उनसे सीख भी रहे और हम साथ में बना भी रहे। स्केचिंग का बचपन से ही मुझे शौक़ था। स्केचिंग मैं खुद करती थी। स्केचिंग मैंने खुद सीखी है, यूट्यूब से सीखी है। बट पेंटिंग का फिर मुझे बीच में ही शौक़ हुआ। मुझे लगा नहीं, मुझे पेंटिंग भी सीखनी चाहिए, मुझे वॉल पेंटिंग्स बनानी चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। फिर मुझे ऑनलाइन मिले थे साहिल मंजूर आर्टिस्ट। उनसे मैंने पूछा कि आप पेंटिंग बनाते हो, मुझे भी सिखाओगे? उन्होंने बोला कि मैं प्रोजेक्ट्स करने जाता हूँ, तो आप भी मेरे साथ आ सकती हो। और फिर मैं उन्हीं के साथ गई। हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, हमने काफ़ी लाइव पेंटिंग्स बनाई, हमने वॉल पेंटिंग्स बनाई और अभी हम यहाँ पे आए हैं लाइव पेंटिंग बनाने। तो यहाँ पे अभी हम साथ में बना रहे हैं और लोग भी इंटरेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी यंग आर्टिस्ट भी है, वो भी इंटरेक्ट हो रहे हैं हमारे। अभी तक हमने जो पेंटिंग्स बनाई है, लाइक हमने जो वॉल ऑफ काइंडनेस है लाल चौक में, वो बनाई है साथ में। फिर उसके बाद बीबी कैंट पोस्ट शर्ट में, वो हमने वहाँ पे पेंटिंग बनाई है। और अभी हम करंट लाइव पेंटिंग्स पे जा रहे हैं, लाइव इंटरेक्शंस कर रहे हैं ताकि लोग और ज़्यादा इंटरेक्ट हो। तो अभी हम लाइव पेंटिंग्स पे जा रहे हैं। जब मैं बचपन में पहले बनाती थी, वॉल पेंटिंग्स बनाती थी, तो इवन मेरे रिलेटिव्स कहते थे तुम वॉल पेंटिंग मत करो, लाइक ये क्या है, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम पढ़ाई करो, उस पर फोकस करो, समथिंग लाइक दैट। बट मैंने उस पर बिल्कुल फोकस नहीं किया क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स का सपोर्ट था और मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत पहले मना लिया था और वो अभी मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। पेंटिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। लोग देखते हैं मेरे लाइव पेंटिंग्स, हमें काफ़ी शाबाशी देते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स है, तो बहुत अच्छा लगता है। मोटिवेशन भी मिलती है नया नया सीखने की और ज़्यादा एक अर्ज होने लगती है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर मैं अपना बोलूँगी तो इस स्टेज पे कोई भी आर्टिस्ट नहीं है, मैं अभी सीख रही हूँ। इवन मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं साहिल मंजूर आर्टिस्ट के साथ, बट स्टिल मैं कहूँगी कि मैं अभी सीख रही हूँ। तो पहले कोई परफेक्ट नहीं बनता, धीरे धीरे सीख के कभी ना कभी परफेक्ट हो जाता है इंसान। पहले शुरुआत में कोई परफेक्ट नहीं होता, तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। बचपन से वो एक शौक़ था कि मैं आर्टिस्ट बनूँ, कि मैं आर्ट में कुछ करूँ, कि मुझे लोग पहचाने आर्ट में। तो अगर आप देखते हो कि आपका सपना सच हो रहा है, आपको लोग पहचान रहे हैं, आपका जो काम है वो पसंद कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए ताकि जो बडिंग आर्टिस्ट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जिस पे वो अपना टैलेंट शो कर सके, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे उतने प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं जिन पे आर्टिस्ट अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं बट उतना ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव नहीं होता। तो वो होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिस पे एक सभी आर्टिस्ट या कोई भी जिनमें टैलेंट है वो अपना टैलेंट शो कर सके। मैं यही गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि वो आर्टिस्ट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए, एक स्कूल बनाए जहाँ पे आर्टिस्ट्स अपना टैलेंट दिखा के, या जिनके पास कोई भी टैलेंट है वो वहाँ पे आ सके, सीख सके, उनमें जो टैलेंट है वो उस टैलेंट को इम्प्रूव कर सके। तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो हर एक आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके हर सोसाइटी में, ताकि वो अपना टैलेंट शो कर सके। कि अगर आप में कोई भी टैलेंट है आप वो सामने लाओ, आप अपने टैलेंट पे काम करो और उससे इम्प्रूव करो ताकि आपका जो टैलेंट है वो आगे चल के आपके लिए बड़ी कामयाबी साबित हो सके।